हेलो एंड वेलकम टू उमर सिंह इंग्लिश जर्नी। दोस्तों, ये हमारा दूसरा लेसन है सेंटेंस के बेसिक कंस्ट्रक्शन के ऊपर। इससे पहले हमने वर्ड्स और वर्ड्स के डिफरेंट टाइप्स के बारे में या पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जाना था, उनका एक बेसिक एक रफ़ आइडिया लिया था। आज हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में और फ्रेज एंड क्लॉज के बारे में। वैसे तो ये चारों टर्म्स बड़े कॉमन हैं, लेकिन कई बार हमें इनका सही आइडिया नहीं होने की वजह से हम इसको लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इससे पहले कि हम ये जानें कि सब्जेक्ट किस तरह वर्क करता है या प्रेडिकेट किस तरह से ट्रांसफॉर्म्ड होता है या फिर क्लॉज कितने तरह के होते हैं या फ्रेज कितने तरह के होते हैं, हमें पहले तो इन्हें अच्छे से आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, तभी हम इनको इन डेप्थ स्टडी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है और फ्रेज़ या क्लॉज किसी सेंटेंस में किस तरह अपना रोल प्ले करते हैं। तो जब भी हम कुछ बात करते हैं या कोई सेंटेंस बोलते या लिखते हैं तो हम क्या करते हैं? हम किसी इंसान या किसी चीज़ का नाम मेंशन करते हैं और उसके बाद उसके बारे में कोई बात करते हैं या कुछ बताते हैं। यही होता है ना। तो हम दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि हमें बोलने के लिए कोई ना कोई एक टॉपिक चाहिए, कोई एक सब्जेक्ट चाहिए जिसके बारे में हम बात करें, और उसके बारे में बताने के लिए हमें कुछ हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इसी तरह हर सेंटेंस में दो चीज़ें होती हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। तो सेंटेंस का वो हिस्सा जिस हिस्से में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम या उस चीज़ का नाम मेंशन किया जाता है, उस हिस्से को सब्जेक्ट कहा जाता है। और उस सब्जेक्ट के बारे में जो बातें बताई जा रही हैं उससे प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम कह सकते हैं कि चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। तो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो पार्ट सब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पर चिल्ड्रन, और उसके बारे में जो बातें बताई जा रही हैं वो पार्ट, वो हिस्सा सेंटेंस का होता है प्रेडिकेट। यहाँ पर एक बात नोट करने वाली ये है कि वैसे तो सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले होता है और प्रेडिकेट बाद में, लेकिन कई बार सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बाद पीछे भी होता है। इसे हम डिलेड सब्जेक्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम दो एग्जांपल्स के ज़रिए इसको समझ सकते हैं। पहला एग्जांपल है, इन द विलेज लिव्ड द ओल्ड लेडी। तो यहाँ पर द ओल्ड लेडी ये एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन उसको सेंटेंस के आखिर में प्रेडिकेट के बाद लगाया गया है। तो दूसरा सेंटेंस देखते हैं, आउट ऑफ द वुड्स केम द टाइगर। तो यहाँ पर द टाइगर जो कि सब्जेक्ट है वो भी प्रेडिकेट के बाद लगाया गया। तो ये था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब हम देखते हैं कि फ्रेज़ क्या होता है और क्लॉज किसको कहते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि फ्रेज़ क्या होता है। फ्रेज़ का डिफिनेशन कुछ ऐसे है, सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes sense but not complete sense is called as phrase। तो क्या कह रहा है ये कि इस तरह का ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक सेंस तो क्रिएट करता है लेकिन कंप्लीट सेंस क्रिएट नहीं करता, तो उसे फ्रेज कहते हैं। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। दो एग्जांपल्स के ज़रिए इससे समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जांपल है, बिहाइंड द ट्री। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि ट्री के पीछे, लेकिन पूरा कंप्लीट सेंस नहीं है कि इसके आगे क्या कहना है या इसके बाद क्या कहना है। वैसे ही दूसरा एग्जांपल कह रहा है, द स्पोर्ट्स कार। तो हम इतना सेंस तो समझ पा रहे हैं कि मतलब कार है तो किस तरह की स्पोर्ट्स कार, लेकिन उसके बारे में कोई और बातें नहीं है, तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। अब हम देखते हैं
क्लॉज किसको कहते हैं? सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस and contains a subject and a predicate is called a clause। तो clause क्या होता है? इस तरह का ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक सेंटेंस का हिस्सा तो होता है, लेकिन इसके साथ साथ उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही होता है। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है आई डिडंट हैव एनी आइडिया, और दूसरा एग्जाम्पल है वेयर ही वॉज। तो इन दोनों ही सेंटेंस में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सब्जेक्ट भी है और उसका प्रेडिकेट भी है, मतलब जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो भी मेंशन है और उसके बारे में जो बातें की जा रही हैं वो भी मेंशन है। यहाँ जो बात नोट करने वाली है वो ये कि फ्रेज़ और क्लॉज ये दोनों ही अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। तो यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि कौन सा फ्रेज़ है और कौन सा क्लॉज है, ये कैसे पहचानेंगे? तो इसे पहचानने के लिए बस एक पॉइंट है जो याद रखना ज़रूरी है, वो ये है कि फ्रेज़ में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है और क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। अब ये सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन क्या है इसे समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल था फ्रेज़ का बिहाइंड द ट्री। तो यहाँ पर अगर हम सब्जेक्ट की बात की जाए, क्या अगर ट्री के बारे में कुछ बात की जा रही है तो उसके बारे में कोई और डिटेल नहीं है। मतलब अगर यहाँ पे सब्जेक्ट है तो इसका प्रेडिकेट नहीं है या इसका वर्ब नहीं है कि इसके बारे में क्या बात की जा रही है। लेकिन जब हम क्लॉज के बारे में देखते हैं तो यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ साथ वर्ब भी मेंशन होता है। तो यही इसका सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। तो अगर फ्रेज़ और क्लॉज में कोई भी तरह का कन्फ्यूजन हो तो वहाँ पे सिर्फ ये देखना है कि फ्रेज़ में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता है और क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है। अब हम आते हैं फ्रेज़ के डिफरेंट टाइप्स पर। तो फ्रेज़ कई तरह का होता है। नाउन फ्रेज़, वर्ब फ्रेज़, एडवर्ब फ्रेज़, एडजेक्टिव फ्रेज़ एंड प्रीपोजिशनल फ्रेज़। इसके एग्जाम्पल्स हैं हिज ब्लैक कैट, द स्पोर्ट्स कार, ये हुआ नाउन फ्रेज़। कांट डू या वॉज नॉट वर्किंग, ये हुआ वर्ब फ्रेज़। वेरी रूड, अमेज्ड बाय द सीन, ये हो गया एडजेक्टिव फ्रेज़। वेरी स्लो एंड एक्सट्रीमली बैड, ये हो गया एडवर्ब फ्रेज़। बिहाइंड द ट्री एंड अंडर द बेड, ये है प्रीपोजिशनल फ्रेज़। अब हम देखते हैं क्लॉज कितने तरह का होता है। तो वैसे तो क्लॉज की कई कैटेगरीज़ हैं, लेकिन बेसिकली क्लॉज दो तरह का होता है। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसे मेन क्लॉज भी कहा जाता है, और दूसरा है डिपेंडेंट क्लॉज, इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहा जाता है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज अपने आप में ही अपना नेचर बयान करता है। इसे सेंटेंस बनाने के लिए किसी और ग्रुप ऑफ वर्ड्स पर डिपेंड नहीं होना पड़ता, ये खुद में ही एक सेंटेंस होता है। जैसे ही एट डिनर, तो ये अपने आप में ही एक सेंटेंस है। इसके आगे आप कुछ बोल भी सकते हो और नहीं भी बोलो तो भी एक मीनिंग क्रिएट करता है। अब हम देखते हैं दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज। तो डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? ये अपने आप में एक सेंटेंस क्रिएट नहीं करता, क्योंकि ये कंप्लीट सेंस नहीं क्रिएट करता है। इसलिए ये डिपेंड करता है दूसरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स पे, ताकि ये कंप्लीट सेंटेंस बना सके। इसका एग्जांपल है व्हेन आई केम होम। तो यहाँ पर व्हेन आई केम होम एक मीनिंग तो क्रिएट कर रहा है, लेकिन पूरा सेंस क्रिएट नहीं हो रहा, एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। तो इसको अगर हम कंप्लीट सेंटेंस बनाना चाहें तो हम क्लॉज के इन दोनों एग्जाम्पल्स को एक साथ करके एक सेंटेंस बना सकते हैं।
जैसा कि मैंने यहाँ किया, व्हेन आई केम होम ही एट डिनर। तो फ्रेज और क्लॉज का और भी कई टाइप है, लेकिन इसे हम बाद में कवर करेंगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले लेसन में। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव या यूज़फुल लगी, प्लीज़ शेयर इट विद अदर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।